दोस्तों, आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी। पार्ट 1 में मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए थे और कुछ रिजल्ट्स भी बताए थे, और इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल हम लोग सवाल करने में किस तरीके से करेंगे उसको मैंने समझाया था। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, बट रिज़ल्ट का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, जिसको रिज़ल्ट याद है वो सवाल को, कोई भी सवाल हो आपके पास, उसको आसानी से कर सकता है, बट आपको रिज़ल्ट याद करके रखना पड़ेगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, और रिज़ल्ट आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करो तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, मैं फिर से एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ आपको कि क्या है हमारा रिज़ल्ट। अगर ए और बी जो है वो रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं, तो अगर बी ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ए बी का जो प्रोडक्ट होगा अगर ज़ीरो से बड़ा हुआ तो ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। ए और बी सेम साइन के होंगे, इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब साइन देखो यहाँ पे दोनों की सेम है। या फिर एंड ए लेस देन ज़ीरो और बी लेस देन ज़ीरो, मतलब इन दोनों कंडीशन को मैं एक साथ में ही लेके चलूँगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो से छोटा हुआ तो ए और बी के साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन है ज़ीरो के तो बी जो है वो लेस देन होगा ज़ीरो के, या फिर ए अगर लेस देन है ज़ीरो के बी ग्रेटर देन होगा ज़ीरो के। तो ये चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बता दी है, तो अगर आपको इस रिज़ल्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो पार्ट 1 देख सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे आज। तो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मॉड एक्स प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी का मैं आसान से आसान तरीका आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ आप अंत तक देखते रहना। ठीक है, देखो, x मॉड में x प्लस 3 है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना होता है, RHS को ज़ीरो करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने RHS में -1 जोड़ा तो LHS में भी हमें -1 को जोड़ना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे -1 जोड़ दिया। अब -1 यहाँ पे जोड़ूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अब इतनी बात तो आप लोग को पता ही होगी, आप लेकिन कॉपी में इसको पूरा करोगे। x प्लस 3 प्लस एक्स, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई इतनी, ज़ीरो से बड़ी हो गई। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला कि मॉड ऑफ x प्लस 3, x से x कट जाएगा तो -2 अपॉन x प्लस 2। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, x प्लस 2 को ज़ीरो के पास मल्टीप्लाई में भेज देंगे और ज़ीरो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं करनी है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है कि मॉड x। अब इस मॉड x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लो। अगर पॉजिटिव लिया तो x जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो x की वैल्यू हमेशा ज़ीरो से छोटी होगी। नंबर लाइन में भी आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लूँ और यहाँ पे माइनस, तो x की वैल्यू अगर मैंने निगेटिव ली है तो ज़ीरो से छोटी हो रही है। अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो ज़ीरो भी एक पॉजिटिव है, इसलिए ज़ीरो को भी इंक्लूड करेंगे और ये +1 की तरफ जाएगा, तो यानी बढ़ रहा है, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या मिल रहा है कि x प्लस 3 जो है, मॉड में x प्लस 3 जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। आपको -2 अभी नहीं देखना है, ठीक है, केवल मॉड में x प्लस 3 को देखो आप। तो इसको मैंने एक बार पॉजिटिव लिया, क्या लिया, इस रंग को चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। x प्लस 3 मैंने पॉजिटिव लिया, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा ज़ीरो से और इक्वल्स टू हो जाएगा।
तो इसका मतलब हमें क्या मिला कि x की वैल्यू जो है वो -3 से क्या होगी, -3 से बड़ी होगी या फिर -3 के बराबर होगी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा और लिखूँगा x + 3 -2 अपॉन x, इसको यहाँ पे लिख देते हैं x + 3 -2 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला कि x + 1 अपॉन x + 2, x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक कंडीशन आती है, वो क्या कंडीशन है, a/b वाला कंडीशन, मतलब रिजल्ट्स। a/b की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब a और b के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू, a/b की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब x + 1 ग्रेटर देन 0 और x + 2 ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एंड x + 1 लेस देन 0 और x + 2 लेस देन 0, ये होगा यहाँ से। अब देखो हमारे पास एक चीज़ आएगी शुरुआत वाली इक्वेशन से कि x की वैल्यू, अगर मैंने x + 1 की वैल्यू 0 से बड़ी ली तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, या फिर x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, ठीक है। एंड x की वैल्यू देखो अगर -2 से बड़ी है, ठीक है, -2 से बड़ी है, ये होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो। इसके बाद x की वैल्यू, अगर मैंने इस कंडीशन को लिया तो x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए, या फिर x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। यही कंडीशन हमारी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इस वाले कंडीशन को मैं लेके चल रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा कि x की वैल्यू -1 से इनफाइनाइट तक की जा रही है। अगर -2 से बड़ी है, अगर -2 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, -2 से बड़ी अगर हुई तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर इसके बाद -1 से छोटी, x की वैल्यू -1 से छोटी हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 से छोटी वाली लेंगे, x की वैल्यू -2 से छोटी वाली लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर मैंने यूनियन ले लिया तो x की वैल्यू जो है -2 से छोटी, यानी -इनफाइनाइट से -2 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक, बात क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब देखो, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है या फिर -3 के बराबर है। तो मेरा जो रिज़ल्ट आएगा, हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू बिलोंग करने लगेगी -3 और -2 के बीच वाली वैल्यूज़, इनका यूनियन में लूँगा -1 और इनफाइनाइट तक की वैल्यू के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन करके आ गई। ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब अगला कंडीशन देखना, अगले कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, इस कंडीशन को समझना कि मॉड x प्लस 3 यानी इस कि माइनस एक्स प्लस 3, यानी अब मैंने क्या लिया, x प्लस 3 की वैल्यू निगेटिव ली। अगर निगेटिव ली तो ये क्या हो जाएगा, अब साइन हो जाएगा चेंज, तो अब क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से छोटी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये -x प्लस 3 है और यहाँ पे -2 था, x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, -x -3 और -2 मिलकर के हो जाएगा -5, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये हमें क्या देगा, दिस इम्प्लाई दैट x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। निगेटिव से मैंने पूरे में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलता है वो क्या है कि a अपॉन बी की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, तो a और b की रिज़ल्ट क्या होंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर चेंज हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 5 की वैल्यू अगर बड़ी है तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अब बोलो। अब यहाँ से क्या पता चला कि x की वैल्यू जो है वो -5 से तो छोटी है। ठीक है, या फिर x की वैल्यू जो है -2 से छोटी है, ये बात हमें पता चली, ये क्लियरिटी हुई। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन हमारे साथ क्या है कि x प्लस 5 की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है या फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू -2 से बड़ी, यहाँ से क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू -5 से छोटी। अब मैं नंबर लाइन अगर खींच दूँ, यहाँ पे 0 लिखूँ और ये हो जाएगा 1, माइनस में चल रहा है 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये सारे नेगेटिव हैं। तो -5 से बड़ी या मतलब -5 से छोटी, तो -5 से जो छोटी होगी वो किधर जाएगी, इसकी साइन केवल बनाऊंगा मैं, केवल यहाँ पे जाएगा। और -2 से बड़ी, -2 से बड़ी जो है वो उसका साइन इधर जाएगा। तो ये क्या पॉसिबल है, तो इसको काट दो, तो ये वाला बनेगा ही नहीं। तो अब देखो नेक्स्ट वाला, देखो नेक्स्ट वाले क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि अगर ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है मैंने, तो आप बताओ कि -5, -1, -2, -3, -4, -5, -5 से बड़ी होनी चाहिए। इस कंडीशन को देखो, -5 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर -5 से बड़ी है तो हमारी इक्वेशन ऐसे जाएगी, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, और x की वैल्यू -2 से छोटी है, तो -2 से अगर छोटी है तो हमारे पास ये वाली लाइन जाएगी। तो हम इस वाली कंडीशन को ले लेंगे, तो हमारा ये कंडीशन फुलफ़िल कर गया। ठीक है, फुलफ़िल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इसके अंदर ये -3, इसके अंदर ये जो -3 है वो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, x की वैल्यू -3 से छोटी, तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया, इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया, हो गया। ये हमारे पास इसका मतलब क्या बन गया हमारे पास। अब देखो, तो इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, ये वाली लाइन जब हमारे पास इस्तेमाल की नहीं है तो मैंने नंबर लाइन में आपको समझा दिया कि आखिर ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके से किया।
ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिलोंग किस में कर रही होगी, -5 और -2 के बीच की वैल्यूज़। ठीक है, -5 और -2 के बीच की वैल्यूज़। तो अल्टीमेट ये हमारा बना दूसरा इक्वेशन। और पहले व दूसरे से हमें क्या पता चलेगा कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग कर रही होगी। आप बताओगे कि ये तो वैल्यू -5 से -2, -5 से -2 ये वाला इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ। यूनियन -1 से प्लस इनफाइनाइट वैल्यू तक इंक्लूड हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। एक कतरा कतरा क्लियर हो गया। मैंने आपको नंबर लाइन में भी करके बता दिया, फिर से देख लो एक बार। ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, x+3 मैंने क्या कहा कि x+3 को मैं पॉजिटिव लूँगा, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ी हो जाएगी। तो इससे क्या मुझे मिला कि x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी या -3 के बराबर है कि नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे x+3 जो आया था x+1/x+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, x+2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, एक पेज लेकर के मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि x+2 1/x+2 0 से बड़ा हो जाता। अब यहाँ पे हमें क्या मिला कि a/b की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अब मैंने कहा कि a एंड b के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो यानी x+1 की वैल्यू 0 या फिर x+2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू तो -1 और x की वैल्यू -2। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन में बनाना चाहूँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। x की वैल्यू अगर -1 से x की वैल्यू अच्छा आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है तो ये साइन इधर जाएगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो -2 वाली वैल्यू इधर की तरफ जा रही है। यानी हमारा जो है इक्वेशन सही बना है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन सही बना है। तो इसके लिए मैंने लिखा कि अगर -1 से बड़ी है तो ये आ जाएगा -1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगी पॉजिटिव में। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स आ गए, इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर अलग से हमारे पास क्या आया कि ये तो हमने जब ग्रेटर देन लिया, x+1 इज़ लेस देन भी तो हो सकता है, तो x+2 लेस देन ले लिया। यहाँ से हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू -1 से छोटी है और x की वैल्यू -2 से छोटी है। ये मिल गया हमें। मिला कि नहीं मिला, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर मैंने नंबर लाइन खींची तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो अब देखना, -1 से इस वाले कंडीशन से हमें पता चला कि -1 से छोटी किधर होगी, इधर होगी। -2 से छोटी ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो यानी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना पड़ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई होना पड़ रहा है। तो ये किधर की तरफ जा रही है, -1 से -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। कंडीशन हमारा कहाँ जा रहा है, -1 से -इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, x+3, यानी x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी होनी चाहिए, -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन क्या थी हमारी, फुलफ़िल नहीं कर रही थी। क्यों, बात समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक। अब देखो इस -2 में हमें एक चीज़ पता चल गया कि -3 से तो बड़ी होगी। -3 से अगर बड़ी हुई तो -3 से बड़ी होगी। तो ये क्या हो सकती है, -3 से
अच्छा -3 से ये होगा ना, -3 या यहाँ पे -3 या फिर -3 है, देखो -3 है, इंक्लूड है, तो यहाँ पे -3 और -2 के बीच में लाई कर गई। -3 से बड़ी, -3 से बड़ी तो -2 आ गई, -2 के बीच में लाई कर गई। बोलो अब बात समझ में आई। अब इस तरीके से इस सवाल को मैंने किया है। बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तब के लिए धन्यवाद। अपने जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है।